काव्यखंड अध्याय 2। मीरा। जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंजीरो, माहिरो। 1375 से 1700 ईस्वी तक का जो समय है वो भक्ति काल के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उस समय के जो कवि थे उनमें भक्ति की भावना प्रधान रूप से थी। और ये जो भक्त हैं ये दो प्रकार के हैं, निर्गुण और सगुण भक्त। निर्गुण भक्त वो हैं जिन्होंने अपने ईश्वर को निराकार समझा है, घट घट व्यापी समझा है और आंतरिक साधना पर बल दिया है। सगुण भक्त वो हैं जिन्होंने अपने ईश्वर को अवतारी माना है, अर्थात उनका ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेता है और लोक मंगल का कार्य करता है, दुनिया के दुख कष्ट हरता है। तो मीरा जो है वो सगुण भक्त रही है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को कृष्ण के रूप में, साकार रूप में पूजा है। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ। उनके पति दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ युद्ध में घायल हुए 1518 ईस्वी में, और इसी कारण 1521 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद उनके पिता व ससुर भी बाबर के साथ युद्ध में मारे गए, और उस समय के रीति रिवाज के अनुसार मीरा को सती करने का प्रयास किया गया, क्योंकि राजपूत स्त्रियों के पति यदि मारे जाते थे तो उनको भी पति के साथ सती होना पड़ता था। लेकिन मीरा ने सती होने से मना कर दिया और संसार से विरक्त होकर भक्ति में लीन हो गई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थीं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। अर्थात मीरा की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी पद हैं, उन सब में उन्होंने कोई विशेष छंद अलंकारों का सहारा नहीं लिया है, और यही उनके भावों की सबसे बड़ी कला है कि उनके जो पद हैं उनमें बहुत सादगी है, उनकी रचनाओं में वो सरलता है। यही सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। कृष्ण से नहीं मिल पाने का जो उन्हें दर्द है, उसको उन्होंने अपने पदों में व्यक्त किया है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है।
तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों से के प्रति दुख प्रकट किया है। कृष्ण के प्रति अनन्यता से तात्पर्य है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई उन्हें भाता नहीं है, एकमात्र कृष्ण ही है जिनके विरह में वो पागल हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पहला पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांडी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भावार्थ समझ लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भक्ति रस से युक्त इस पद में मीरा कह रही हैं कि मेरे तो वो गिरवर को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले और गोपाल गायों को पालने वाले श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है वही मेरे पति हैं और कोई मेरा पति नहीं है। मैंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है। छांडी दई कुल की कानी, कानी अर्थात मर्यादा, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अब कोई मेरा क्या कर लेगा। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, संतन डिग, डिग अर्थात पास में, संतन के साथ या संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई अर्थात संसार की मर्यादाओं को मैंने खो दिया है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेमी बोल बेली बोई, आंसुओं के आंसू रूपी जल से सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, प्रेम रूपी लता को बोया है। यहाँ पर आंसुअन जल में रूपक अलंकार है, आंसू रूपी जल, और प्रेम बेली में भी रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी बेल बोई है। अब तक बेली फैल गई आनंद फल हुई, और ये जो प्रेम की बेली है ये इतनी फैल गई है कि मुझे अब आनंद ही आनंद मिलता है, आनंद रूपी फल इसमें लगे हैं और मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ अर्थात यह दृष्टांत दिया हुआ है कि जिस प्रकार से दूध को मथते हैं, प्रेम से उसको बिलोते हैं, उसमें से निकलता है दही को मथकर घी। तो दही को मथने से मैंने घी निकाल लिया है। डारी दही छोई, छोई अर्थात छाछ, जो उसमें से सारहीन तत्व है छाछ, उसको मैंने छोड़ डाल दिया है अर्थात फेंक दिया है। कहने से तात्पर्य है कि मीरा कहना चाहती है कि मैंने कृष्ण के जो प्रेम रूपी मक्खन है, दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है, उसमें जमा हुआ दही को मथकर कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन निकाल लिया है और छाछ रूपी निसार वस्तु को मैंने छोड़ दिया है। भावार्थ ये है कि संसार की जो निष्फल वस्तुएं हैं, निसार वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन वस्तुओं में से मैंने केवल कृष्ण को ही चुना है और उन्हीं के प्रेम को मैंने सार तत्व के रूप में ग्रहण किया है, अन्य सभी वस्तुओं का मैंने त्याग कर दिया है। ये दृष्टांत अलंकार है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, दृष्टांत के माध्यम से कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। भगत देखी राजी हुई, भगत अर्थात भक्तों को देखकर राजी हुई अर्थात प्रसन्न हुई, जगत देखी रोई, और इस संसार को देखकर मैं रोई, रोई अर्थात दुखी होती हूँ, रो पड़ती हूँ। संसार का व्यवहार मुझे दुखी करता है और कृष्ण भक्तों के साथ रहकर मैं प्रसन्न होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे, हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ या मीरा आपकी दासी है, इसे भव सागर से तार दीजिए अर्थात मेरा उद्धार कीजिए। ये पद है जो माधुर्य गुण से युक्त है और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि उदाहरण देकर इसमें कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है। प्रसाद गुण से युक्त रचना है और भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। तुकांत है क्योंकि दो दो पंक्तियों में सब में तुक मिली हुई है, जैसे
मेरो पति सोई कहा करिए कोई। तो सोई और कोई में तुकांत है। खोई, बोई, होई, बिलोई सब में तुकांत मिल रही है। ज्ञेय पद है क्योंकि इसे गा सकते हैं। यहाँ पर अलंकार देख लेते हैं। मोर मुकुट में, गिरधर गोपाल में अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है। कहा करी है कोई अनुप्रास अलंकार है। कुल की कानी अनुप्रास अलंकार। बैठी बैठी में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। लोकलाज में अनुप्रास है। असुवन जल रूपक अलंकार है। आंसू रूपी जल। प्रेम बोली बेली, प्रेम रूपी बैल रूपक अलंकार है। आनंद रूपी फल रूपक अलंकार है। इसके अलावा दूध की मथन या बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, इसमें दृष्टांत अलंकार है। इसमें प्रेम भक्ति के सार तत्व को बताया है, भावार्थ वो निकलता है। और दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। माधुर्य गुण से युक्त भक्ति रस वाला पद है। ज्ञेय पद है, प्रसाद गुण से युक्त है। और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और पहले पद की भांति ये भी तुकांत है, ज्ञेय पद है। यहाँ पर मीरा कह रही है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपके प्रेम में मस्त होकर, तन में होकर मैं पैरों में घुंघरू बांधकर नाची हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की आप ही दासी हो गई और उनके प्रेम के वशीभूत होकर उनके प्रति समर्पित हो गई। मीरा कहती है कि मैं श्री कृष्ण, मेरे नारायण अर्थात मेरे जो श्री कृष्ण हैं उनके लिए मैं आप ही हो गई साची, स्वयं ही सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, और मेरी इस स्थिति को देखकर लोग कहते हैं कि मीरा बावरी अर्थात पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नाची, परिवार के, बिरादरी के, न्यात अर्थात न्याती कहते हैं परिवार के लोग, कुल के लोग। तो न्यात कहे कुल नासी, तो वो मुझे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया, और मेरे इस दीवानेपन को देखकर राणा जी ने मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा कहती है कि उसको मैंने हंसकर पी लिया, सहर्ष ही पी लिया। और कृष्ण की कृपा से उस विष का मुझ पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे आराध्य जो हैं, मेरे प्रभु हैं, वो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी। और इसीलिए उन अविनाशी प्रभु के दर्शन सहज भाव से हो गए, क्योंकि मैं उनके चरणों की दासी हूँ और उनके प्रेम में, मीरा के प्रेम में इतनी तन्मय हूँ कि मैं उनकी अपने आप ही दासी हो गई हूँ। यहाँ पर भावार्थ है, मीरा आराध्य के प्रति समर्पित होकर नृत्य कर रही है और कह रही कि मैं श्री कृष्ण की अपने आप ही हो गई हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। वर्णों की जहाँ जहाँ भी आवृत्ति हुई है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैं तो मेरे अनुप्रास अलंकार है। कहे कुल अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस से, माधुर्य गुण से युक्त पद है। तुकांत है, ज्ञेय पद है। राजस्थानी मिश्रित शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है।